हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योर जनरल नॉलेज टेक्स्ट बुक। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे आपके जनरल नॉलेज टेक्स्ट बुक से, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट इन स्पेस, यानी स्पेस में हर वो पहली चीज़ जो हुई है। Space is mysterious. It attracts all of us. Here are a few people who have achieved great heights in the field of astronomy. यानी स्पेस से रिलेटेड चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। उसकी पढ़ाई जो होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो स्पेस एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। वहाँ पे बहुत सारे मिस्टीरियस यानी सीक्रेट रहस्य की चीज़ें हैं जो कि हम सबको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अगर आप रात के टाइम स्काई को देखेंगे तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, आगे जानने का मन होता है कि कहाँ क्या है। तो कुछ लोगों के बारे में जो कि सबसे पहले क्या अचीव किए थे। यूरी गैगेरियन of the then USSR was the first man to go into space. He went into space on 12th April 1961 in a spacecraft called Vostok 1. यूरी गैगेरियन नाम के ये जो हैं, इनका फ़ोटो इधर दिया गया है। तो ये फर्स्ट मैन थे, यानी पहले इंसान थे स्पेस में जाने वाले। मतलब उस टाइम पे स्पेस में कोई नहीं जाता था। ये बहुत पुरानी बात है, 1961 की बात है ये, जब स्पेस पे जाना बहुत बड़ी बात थी। ये पहले इंसान है जो गए थे और उनके स्पेस क्राफ्ट यानी जिस यान में वो गए थे उसका नाम है वॉस्टोक 1। नेक्स्ट है वेलेंटीना टेरेश्कोवा of the then USSR was the first woman to go into space. She went into space in June 1963 in a spacecraft called Vostok 6. आजकल लड़कियां भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं, तो ये उस टाइम की बात है। उस समय यूरी गैगेरियन के बाद पहली महिला जो स्पेस में गई थी उनका नाम है वेलेंटीना टेरेश्कोवा। ये जून में 1963 में गई थी वॉस्टॉक 6 में। वो वॉस्टॉक 1 में गए थे, ये वॉस्टॉक 6 में गई थी। नेक्स्ट है राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस इन 1984 इन then USSR spacecraft called सोयूज T11। यानी राकेश शर्मा इंडिया के पहले इंसान हैं। इंडिया से सबसे पहला ह्यूमन बीइंग अगर कोई गया है चांद पे स्पेस पे तो उनका नाम है राकेश शर्मा। ये 1984 में गए थे और ये किस यान से गए थे? ये जिस यान से गए थे उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है सोयूज T11। नेक्स्ट है कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस। शी वेंट इनटू स्पेस इन 1997 इन द US स्पेस शटल कोलंबिया। कल्पना चावला इंडिया से पहली महिला थी, पहली वुमन थी जो गई थी स्पेस में। ये 1997 में गई थी US की तरफ से, US स्पेस शटल कोलंबिया। और कल्पना चावला का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। The first man to step on the moon was Neil Armstrong of the USA. He and Edwin Aldrin stepped on the moon on 21st July 1969. मतलब चांद पे जाने वाले पहले इंसान हैं, वो कौन है? आप सब लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA से थे और ये गए थे चांद पे। इनके साथ गए थे एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये दो पहले इंसान थे जो चांद पे गए थे 21 जुलाई 1969 में। Laika was a Soviet space dog who became one of the first animals in space and the first animal to orbit the Earth. लाइका पहली एनिमल थी जो स्पेस में भेजी गई थी और जो ऑर्बिट मतलब क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट के थ्रू एक चक्कर काटना, धरती के चक्कर काटना। जिस हिसाब से मून धरती के चक्कर काटते हैं उस तरह से बहुत सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी धरती के चक्कर काटते हैं। तो उसी तरह से उस समय में, ये बहुत पुरानी बात है, तो लाइका नाम की एक डॉग थी, तो वो
धरती के ऑर्बिट का चक्कर भी मारी थी और पहली एनिमल थी जो स्पेस में भेजी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़िंदा वापस नहीं आ पाई थी। A space shuttle is a reusable spacecraft. It is launched into space like a rocket and returns like a huge glider. Normally, the rockets that are used to launch astronauts and satellites into space are wasted away. यानी जो स्पेस शटल होता है वो स्पेस क्राफ्ट वो रीयूजेबल, यानी एक बार यूज़ होने के बाद उसे हम दूसरी तरह से दूसरे तरीके से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये रॉकेट जैसी बड़ी चीज़ें जो लॉन्च होती है वो उसकी बात है। बाकी नॉर्मली द रॉकेट्स दैट आर यूज टू, और जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, यानी एस्ट्रोनॉट्स किसे कहते हैं, जो स्पेस में जाने वाले इंसान रहते हैं उनको, वो और सैटेलाइट, ये दो चीज़ें जो होती हैं ये वेस्ट हो जाती है, ये एक ही बार यूज़ होती है, रीयूज़ नहीं होती। लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं और रॉकेट वगैरह डायरेक्ट जाते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, साइंस ऑफ सोशल मीडिया। द वर्ड ऐप इज़ एन एब्रीविएशन फॉर एप्लीकेशन। मोबाइल ऐप इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट यू कैन डाउनलोड एंड एक्सेस। अब सब लोगों को पता होगा कि ऐप क्या होता है। अब सबके मोबाइल में जो छोटे छोटे लोगो बने रहते हैं, जैसे गैलरी हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, प्ले स्टोर हो गया, तो ये सारी चीज़ें सबके फ़ोन में रहती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऐप कहते हैं। ऐप एब्रीविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है किसका, एप्लीकेशन का। तो मोबाइल के जो ऐप होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐप के बारे में जानते हैं। यूट्यूब इज़ अ वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन। यू कैन वॉच एंड शेयर योर फेवरेट वीडियोज़ एंड प्ले लिस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग दिस ऐप। यूट्यूब एक वीडियो शेयर करने वाला एप्लीकेशन है, यानी ऐप है। इसमें हम वीडियोस देख सकते हैं और इसके अलावा हमारे जो फेवरेट वीडियो या प्लेलिस्ट है वो हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी को भी सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप का भी आप सब लोगों ने नाम सुना ही होगा। व्हाट्सएप is a smartphone messenger. It lets you send and receive text, pictures, audio notes and video messages. WhatsApp भी एक ऐप है जो कि स्मार्टफोन में चलता है और इसमें हम मैसेज, टेक्स्ट होता है यानी जो लिख के मैसेज करते हैं वो टेक्स्ट, फ़ोटोज़, ऑडियो यानी कुछ बोल के, और नोट्स और वीडियो, ये सारी चीज़ें हम व्हाट्सएप से सेंड कर सकते हैं। तो आपका जो वीडियो या जो भी स्कूल से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो व्हाट्सएप पे आती हैं और यूट्यूब पे आती हैं। उसके बाद है फेसबुक। फेसबुक is an online social networking service. It helps you to be with your friends faster than ever. फेसबुक हमें हमारे फ्रेंड्स से कनेक्ट करता है। हम फेसबुक पे अपना आईडी बना के उसमें हम अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हैं और ये बाकी सारे ऐप से बहुत ही फास्ट चलता है, तुरंत मैसेज सेंड हो जाता है। इसके बाद है शेयर इट लेट्स यू ट्रांसफ़र फाइल, फोटोज़, वीडियोज़ एंड एप्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर यूजिंग डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शंस। शेयर इट नाम का जो ऐप है, जैसे पहले जेंडर होता था लेकिन चाइनीज़ ऐप बंद हो गए इंडिया में, जेंडर भी बंद हो गया, वरना आप सब लोगों ने जेंडर का नाम सुने होंगे। तो उसी तरह से शेयर इट भी होता है। इससे हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में फ़ोटो, वीडियो या ऐप या कोई हैवी चीज़ है जो व्हाट्सएप से नहीं जा सकती, व्हाट्सएप पे सेंड करने का एक लिमिट होता है कि इससे बड़ा मैसेज हम नहीं भेज सकते, यानी बहुत बड़ा अगर ऑडियो है या वीडियो है तो वो नहीं भेज सकते। लेकिन शेयर इट से क्या होता है, हम इस तरह के वीडियोज़ तुरंत शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन इज़ एन ई कॉमर्स ऐप। इट लेट्स यू बाई प्रोडक्ट्स इन वेरियस कैटेगरीज सच एज फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स एट्सेट्रा ऑनलाइन। अमेज़ॉन का नाम भी आप सब लोगों ने सुना होगा, टीवी में इसका ऐड भी आता है। ये एक ई कॉमर्स ऐप है। ई कॉमर्स ऐप यानी ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसमें हम जो भी हमारा सामान ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन हम
कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है, बाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे फैशन हो गया, फैशन से रिलेटेड जैसे कपड़े या मेकअप का चीज़ या जो भी। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपका आ जाएगा मिक्सचर, लाइट और मोबाइल फ़ोन, वॉच, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा बुक्स, इन आजकल तो खाने पीने की चीज़ें भी हम अमेज़ॉन से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इसके बाद है दूसरा ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर मेक्स योर फ़ोन बुक इंटेलिजेंट. It lets you identify unknown incoming calls. It helps you block call you don't want to receive and make personal contact suggestions based on time and places. ट्रू कॉलर नाम का ऐप ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन में रखते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई फ़ोन का नंबर हमारे फ़ोन में सेव नहीं है, पर ट्रू कॉलर हमें बता देता है कि ये किसके नाम से सिम है और कौन हमें कॉल कर रहा है। अगर कोई अननोन हमें कॉल करता है तो ट्रू कॉलर हमें उसे पहचानने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर कोई अनवांटेड कॉल है जो बार बार परेशान करते हैं या जो भी, अगर हमें उसे ब्लॉक करना है तो वो हम ट्रू कॉलर के थ्रू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लेट्स यू शेयर योर फोटोज़ एंड वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स इन अ फोटो फीड. इट ऑल्सो हेल्प्स यू सेंड पोस्ट्स डायरेक्टली टू योर फ्रेंड्स. इंस्टाग्राम भी एक ऐप है, ये हमें फ़ोटो वीडियो हमारे फ्रेंड्स या फॉलोअर्स को सेंड कर सकते हैं हम। और इसके अलावा हम पोस्ट भी कर सकते हैं, फ़ोटो इसमें अपलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने फ्रेंड को सेंड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सोशल मीडिया और कुछ ऐप्स से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड टॉपिक था। नेक्स्ट है वाटर, पानी के बारे में। ये एक एक्टिविटी है पर हम कर लेते हैं। दिस समर हैज़ बीन वेरी हॉट इन माई रीजन. वाटर शॉर्टेज एवरीवेयर. इन माई अपार्टमेंट वी गॉट वाटर फ्रॉम द टैंकर. द हाउसिंग सोसाइटी इज़ वरीड अबाउट हु वेस्ट्स वाटर. कैन यू फाइंड आउट विच फ्लोर यूजेज मोस्ट वाटर? तो इसमें बताया है कि गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पानी की कमी थी मेरे अपार्टमेंट में, तो पानी का टैंकर आया। तो हाउसिंग सोसाइटी को पता चला कि कोई है जो बहुत पानी वेस्ट करता है, तो हमें इसमें बताया गया कि कौन कितना लीटर पानी यूज़ कर रहा है। तो उसके थ्रू हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, जिसमें से पहली क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। वाटर कंजप्शन ऑफ सेकेंड फ्लोर इन अ डे. सेकेंड फ्लोर एक दिन में कितना पानी यूज़ करती है? तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर सबसे नीचे, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकेंड फ्लोर। तो सेकेंड फ्लोर पे दो लोगों का नंबर दिया गया है, 370 लीटर और 1531 लीटर, तो एक दिन में। तो हमें क्या करना है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी वो लोग एक दिन में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आया 1901 लीटर. विच फ्लोर यूजेज मैक्सिमम वाटर. कौन सा फ्लोर सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करता है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये तीनों फ्लोर के जो वाटर यूज़ हुए हैं इनको ऐड करना होगा आपस में। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पानी ग्राउंड फ्लोर वाले यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर यूज्ड इन अ बिल्डिंग इन अ डे. मतलब इस बिल्डिंग में एक दिन में टोटल कितना पानी यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए हमें ये जो 6 नंबर्स बताए गए हैं, इन 6 नंबर्स को आपस में ऐड करना होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5966. लास्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मैनी डेज द टैंक नीड्स टू बी रिफिल्ड. यानी कि कितने दिन में टैंक का पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा और टैंक के पानी को दोबारा भरने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हमें डिवाइड करना होगा, तो हमारा आंसर आएगा 3.5 डेज़, यानी 3.5 डेज़ में टैंक खाली हो जाएगा और उसके लिए हमें टैंकर बुलवाना पड़ेगा उसे दोबारा भरने के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होता है, आज हम वो जानते हैं. वी लव द रेनी सीजन बट ऑफन वंडर्स वेयर रेन कम्स फ्रॉम. हमें बारिश का मौसम तो अच्छा लगता है, पर कभी आप लोग सोचे हो कि ये बारिश का पानी आता कहाँ से, ये बारिश आता कहाँ से है. वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेयर द वाटर डिसअपियर्स.
लेटर। और हमें ये भी हम सोचते हैं कि बाद में ये सारा पानी जाता कहाँ है। चलिए आज हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है, ऊपर 2 है 3 है, जो सबसे पहले है वो नीचे है। Evaporation. Evaporation. By evaporation, water in the liquid state on the surface of the earth is transferred to a gaseous state. Evaporation can occur from ocean, soil, snow, rivers, streams and leaves. इवापोरेशन से क्या होता है? इवापोरेशन होता है कि जो भी पानी लिक्विड स्टेट में है, यानी पानी जिस तरह से हम देखते हैं जो उस फॉर्म में है, तो वो अर्थ से ट्रांसफ़र होके गैस बन जाता है, गैस के फॉर्म में आ जाता है, यानी वो हवा में, वातावरण में आ जाता है। तो इवापोरेशन जो होता है ये कहाँ कहाँ के पानी से होता है? तो ये जहाँ भी पानी हम रखते हैं वहाँ के पानी से होता है, जैसे कि ओशियंस यानी समुद्र से। जो मिट्टी में भी बारिश आता है तो पानी हम मिट्टी में रह जाते हैं ना। पानी अगर हम थोड़ा सा गड्ढा करेंगे तो अंदर के सॉइल हमें थोड़े गीले मिलते हैं, तो वो सॉइल में पानी रहता है। तो सॉइल का पानी और बर्फ़ और रिवर्स, स्ट्रीम्स और इसके अलावा पत्तियों में भी जो पानी होता है वो सब भी गैस के फॉर्म में हो जाता है, तो इसे हम इवापोरेशन कहते हैं। सेकंड है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज़ द ट्रांजिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द गैस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। When air can no longer hold the amount of water vapor it contains, the water returns to a liquid state and falls as precipitation. कंडेंसेशन क्या होता है कि जो गैस के फॉर्म में हमारा पानी हो गया है उसे वो वापस से लिक्विड फॉर्म में लेके आता है। जब ये पानी जो मैं बताई कि गैस हो जाता है, तो ये जो गैस फॉर्म में हो जाता है तो ये कहाँ जाता है? ये एयर में ही रहता है। तो जब एयर हमारा इतना ज़्यादा पानी नहीं संभाल पाता, रोक नहीं पाता, तो वो क्या होता है, वो वापस से लिक्विड बन के पर्सिपिटेशन फॉर्म में नीचे आ जाता है। अब पर्सिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, द प्रेसिपिटेशन ऑन अर्थ ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लेट एंड सो ऑन। प्रेसिपिटेशन होता है कि पानी किसी भी फॉर्म में धरती पे वापस आता है, जैसे बारिश या बर्फ़ गिरता है, तो वो सब कोई भी तरीका जो होता है वो प्रेसिपिटेशन होता है। तो उसके थ्रू जो पानी हमारा पहले इवापोरेशन हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन हुआ, तो कंडेंसेशन में प्रेसिपिटेशन होता है। इसके बाद फोर्थ है इनफिल्ट्रेशन। प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स ऑन अर्थ इज़ रीयूज्ड। जो पानी धरती पे गिरता है उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। वो पानी गंदा नहीं होता, वो पानी वेस्ट नहीं होता है, उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सम रीचेज द सी ओशन डायरेक्टली एज सरफेस रन ऑफ, सम इनफिल्ट्रेशन द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर एंड इवेंचुअली रीचेज द सी। कुछ पानी डायरेक्ट सी या ओशियन में भी बारिश आती है तो वहाँ गिर जाते हैं, और कुछ पानी जो होते हैं वो ग्राउंड यानी ज़मीन में चले जाते हैं और वो ग्राउंड वाटर के तौर पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा वहाँ से भी वो पानी धीरे धीरे अंदर से, ज़मीन के अंदर से ही सी में वापस चले जाते हैं, सी यानी समुद्र में। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आइज इन द स्काई। अब वापस से हम स्पेस वाले टॉपिक पे आते हैं। मैनी स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड सैटेलाइट्स ट्रैवल अराउंड द अर्थ फार अबव अस। सैटेलाइट्स आर लाइक आइज इन द sky. Some of them send out radio, television and telephone signals while others take photographs of the earth's surface and watch for the weather conditions. अच्छा, आप काफ़ी टाइम सोचते होगे कि अर्थ का फ़ोटो आता कहाँ से है, इतने ऊपर तक कौन गया होगा अर्थ का फ़ोटो लेने के लिए। तो ये सब या फिर दूसरे जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, इनके फ़ोटोज़ आते कहाँ से हैं? तो ये सब एक्चुअली सैटेलाइट से होता है। इसके अलावा हम अभी पढ़े थे ऐप्स के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। तो जो हम मैसेज भेजते हैं तो वो तुरंत कैसे चला जाता है? तो ये सब किसके थ्रू होता है? ये सब सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। यानी सैटेलाइट क्या होता है? ये एक तरह का स्पेसक्राफ्ट होता है जो कि धरती के चक्कर काटते रहता है, हमसे बहुत ही ऊपर होता है, ये हमें दिखता भी नहीं है।
तो जब ये धरती के चक्कर काटते रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सैटेलाइट्स आसमान पे नज़र रखे हुए हैं, आइज़ इन द स्काई, उस पर नज़र रखे हुए हैं। मतलब वो जो भी हमारा रेडियो, टीवी या मोबाइल का सिग्नल होता है वो सैटेलाइट से आता है। और कुछ सैटेलाइट्स जो होते हैं वो धरती या उसके सरफेस का फ़ोटो लेने के लिए होते हैं, जिससे कि अगर आप न्यूज़ चैनल में देखते होगे तो इसमें हमें मौसम के बारे में पहले से बता दिया जाता है कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, या फिर तूफ़ान आने वाला है, या जो भी चीज़ें हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये सारी चीज़ें हमें सैटेलाइट से पता चलती है। सैटेलाइट फ़ोटो क्लिक करके भेजता है, हमें नहीं भेजता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे सेंड करता है। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ आज मौसम किस तरह का रहने वाला है और कहाँ पे कैसा मौसम होने वाला है, तूफ़ान आने वाला है या जो भी चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है कि सैटेलाइट्स के बारे में बताए गए हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं, जिसका हिंट हमें नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले है, दीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड बाय मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ करते हैं। द फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट वॉज यूज्ड इन जून विद द कवर नेम डिस्कवरर 4। यानी जो पहला स्पाई सैटेलाइट यानी जासूस, स्पाई मतलब जासूस, यानी जो हमें बताए, नज़र रखे, तो वो जो है वो पहला जून 9 में यूज़ हुआ था, जिसका नाम था डिस्कवरर 4। तो इसका मतलब ये जो ये किस सैटेलाइट की बात हो रही है? ये स्पाई सैटेलाइट की बात हो रही है, यानी फर्स्ट का आंसर है स्पाई सैटेलाइट। सेकेंड है, दिस सैटेलाइट्स हेल्प सेलर्स एंड पायलट्स टू चेक एग्जैक्टली वेयर दे आर। ये जो सैटेलाइट होता है ये सेलर्स यानी जो बोट या बड़ी बड़ी शिप चलाते हैं उनको, और पायलट्स को जो प्लेन वगैरह उड़ाते हैं उनको एग्जैक्टली उनका लोकेशन बताते कि वो किस जगह पे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नेविगेशन सैटेलाइट कहते हैं, जो लोकेशन बताता है कि वो कौन किस जगह पे है। इसलिए प्लेन वगैरह में एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि ये सैटेलाइट उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थर्ड है, दिस सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू कैरी लिविंग बींग्स इनटू स्पेस। दिस लिविंग बींग्स आर कैरीड इनटू स्पेस फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। यानी ये जो सैटेलाइट होता है ये जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको स्पेस में ले जाता है, और ये सैटेलाइट लेके जाता है जो लिविंग बींग्स को, वो एक्चुअली साइंस के एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, जिसमें किसी भी तरह के इंसेक्ट, एनिमल, प्लांट्स, जो भी लिविंग बींग्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बायो सैटेलाइट बोलेंगे। फोर्थ है, दिस सैटेलाइट्स आर यूज टू मॉनिटर द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ का मौसम या क्लाइमेट बताने के लिए यूज़ होता है, तो इसे हम बोलेंगे वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट का आप लोग ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें बताया गया है, देखो किस तरह से वो साइक्लोन जैसा आ रहा है समुद्र में, तो वो घूम के कभी कभी लैंड यानी ज़मीन पे भी आ जाता है, तो इसलिए किसी किसी एरिया में तूफ़ान आता है और उसके बारे में पहले से पता चल जाता है। फिफ्थ है, दिस सैटेलाइट सेंड टेलीविजन सिग्नल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय टेलीफोन्स एंड द इंटरनेट्स। ये जो सैटेलाइट है ये टीवी या मोबाइल या इंटरनेट का जो सिग्नल है उसके लिए यूज़ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन यानी किसी तरह से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो ये सैटेलाइट का नाम है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इस टॉपिक में आप लोगों को काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ योर हार्ट वर्क्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।